क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.6 बार इनटू द फॉर्म पी अपॉन क्यू। हमें ये दिया 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब क्या है कि 0.666 जो है ना ये रिपीट होता जाएगा। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जब भी ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन आती है या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। जिस डेसिमल एक्सपेंशन को हमने कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में उसको x से डिनोट कर लेंगे और इसे इक्वेशन 1 मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट स्टेप होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड। हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड को या तो 10 से, 100 से, ये या फिर 1000 से, डिपेंडिंग कि रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर जो नंबर रिपीट हो रहे हो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? ओनली 1 रिपीट हो रहा है ना। क्या रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो कुछ ऐसा होता 3 5 3 5 3 5 तो अब हम उस केस में 100 से करते मल्टीप्लाई, 2 0 लगा के 1 के आगे। तो अभी किससे करेंगे? 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो जब हम इक्वेशन 1 के एलएचएस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और 0.6 बार को भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अब 10x को तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन जो 0.6 बार का मतलब क्या है अभी मैंने बताया था 0.6666 एंड सो ऑन। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होता है। जब 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 से करो तो 2 डेसिमल। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? 6.6666 10 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा। और 6.666 का मतलब क्या होता है? 6.6 बार। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 6.6 बार और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। ध्यान रखना इक्वेशन 2 पहले लिखना और इक्वेशन 1 बाद में। इक्वेशन 2 1 माइनस इक्वेशन 1 करनी है। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करनी है, दोनों के एलएचएस को भी माइनस करेंगे और दोनों के आरएचएस साइड को भी। जैसे कि हम अगर एलएचएस को माइनस करते हैं तो 10x माइनस x होता है और 6.6 बार माइनस 0.6 बार होगा। देखो दोनों के एलएचएस को माइनस कर दिया, 10x में से x माइनस कर दिया और 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस कर दिया। अब 10x माइनस x कितना होगा? 9x। और अब 6.6 बार में से अगर हम 0.6 बार माइनस करते हैं, देखो ध्यान से, तो क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा, 0.6 तो 6.0 होगा। और 6.0 का हम क्या लिख सकते हैं? 6 ले सकते हैं। पॉइंट के बाद जो लास्ट वाले जीरो होते थे उनको हम हटा देते तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x इज इक्वल टू 6/9। जो ये 9 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइजर में आ गया। अब ये दोनों किससे जा रहे हैं? 3 से। ये 2 3 से जाने पर यहाँ 3। तो x इज इक्वल टू 2/3। तो फाइनली 0.6 बार किसके इक्वल हुआ? 2/3 के। तो ये आंसर भी लास्ट में लिख देना।